दोस्तों 14 अगस्त कल सावन मास के सबसे बड़े बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी महाराज को चढ़ा देना। बस यह एक गुप्त चमत्कारी चीज उसी वक्त से बदल जाएगी। आपकी किस्मत सिर्फ एक दिन के उपाय से ही आप बन जाएंगे धनवान, करोड़पति, मालामाल। दोस्तों, भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में हम सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है जिसे कि आप चाहते हैं कि आपकी वह मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाए, तो भगवान गणेश की पूजा करते के समय उनसे वह मनोकामना आप कह दें, उनसे प्रार्थना कर लें। आपकी वह मनोकामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। फिर चाहे आपके विवाह में कोई परेशानी आ रही हो, या संतान प्राप्ति में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, या फिर चाहे आप धन के अभाव से घिरे हुए हो, या फिर अगर आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, नौकरी रोजगार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही हो, इन सभी समस्याओं का समाधान एकमात्र श्री गणेश जी ही कर सकते हैं। भगवान गणेश की जो लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं ना, वह अपने जीवन में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं एवं अपने जीवन में तमाम उपलब्धियां को, तमाम ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। नित्य सुबह उठने के पश्चात स्नान आदि शुद्ध कर्मों के बाद आपको सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जैसे स्नान के बाद आप सर्वप्रथम सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में नित्य पूजा के लिए सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें, उनकी आराधना करें। उसके बाद बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा करें। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि प्रत्येक मनुष्य को प्रातः उठने के बाद गणेश जी का स्मरण जरूर करना चाहिए। प्रातः काल उठकर अगर आप सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करते हैं, अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे, जैसे कि आप सोकर उठे और सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करें, उसके बाद भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तो इससे आपके जीवन में या आपके दिन भर के कार्यों में किसी प्रकार की अगर कोई बाधा आ रही है, वह दूर हो जाती है। भगवान गणेश के स्मरण मात्र से ही समस्त प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि सावन के सबसे बड़े बुधवार के दिन आप भगवान श्री गणेश जी महाराज को कैसे रिझा सकते हैं, कैसे उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सावन माह का जो बुधवार नवमी का दिन होता है, यह दिन भगवान श्री गणेश जी का विशेष दिन होता है। दोस्तों, वैसे तो हम सभी प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते ही हैं, लेकिन सावन बुधवार नवमी तिथि के दिन आप विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा आराधना करें, क्योंकि यह दिन भगवान गणेश जी को ही समर्पित है। आज के दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से अगर हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो समस्त प्रकार की जो हमारी कामनाएं होती हैं, भगवान गणेश की कृपा से पूर्व में हो जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से बुधवार के दिन आप गणेश जी की आराधना करें, जिससे कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो वह तुरंत ही भगवान गणेश की कृपा से पूर्ण हो जाए। जो यह उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अगर आप लोगों ने ढंग से कर, तो इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं दोस्तों कि इस पूजा से, इस उपाय से आपके मन की कोई भी इच्छा हो, उसे भगवान गणेश जी निश्चित ही पूर्ण कर देंगे, या फिर उसे पूर्ण करने के रास्ते आपको मिलने लग जाएंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी आपको रास्ता दिखाते हैं आपके जीवन में सफलता के लिए, आपके कार्यों में सफलता के लिए, और आपके मन की जो इच्छा है उसे पूर्ण कैसे करना है, इसका भी भगवान गणेश आपको रास्ता दिखाते हैं, और फिर शीघ्र ही आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है। अगर आप किसी भी प्रकार के संकट से गुजर रहे हैं, तो इस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा विधि विधान से सावन बुधवार के दिन करनी चाहिए, और यह उपाय करना चाहिए। गणेश जी महाराज को यह एक चीज अर्पित करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं वह कौन सी चीज है जिसे कि आपको सावन बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में भगवान श्री गणेश जी की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं,
तो कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इस बुधवार के दिन गणेश जी से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, सावन बुधवार नवमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन में भगवान गणेश जी को स्मरण करें और आपके मन की जो इच्छा है भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहे कि आप किस प्रकार की परेशानी से परेशान हैं। जैसे मान लीजिए आपको धन की कामना है, आप कर्ज में फंसे हैं, या आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, या फिर अगर आपके विवाह में बाधा आ रही है, या फिर और भी कुछ, जो भी आपकी कामना है उसके पूर्ति के लिए आप भगवान गणेश की आराधना करें। जिस भी वक्त आप सोकर उठे हैं, सर्वप्रथम भगवान गणेश को स्मरण करते हुए अपनी कामना भगवान गणेश से कहें और उनसे प्रार्थना करें कि आज से मैं आपकी विशेष पूजा शुरू करने जा रहा हूं, प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो मेरी जो भी परेशानी है उसे दूर करें। उसके बाद आप स्नान इत्यादि कर लें। स्नान करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है और भगवान गणेश की पूजा करनी है। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए आप चाहे तो अगर आपके घर के आसपास कोई गणेश मंदिर है तो वहां जाकर भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर में ही भगवान गणेश की जो मूर्ति है या विग्रह अगर आपके घर में कोई स्थापित है तो आप घर पर भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो आपको अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उस मूर्ति को स्नान करा दें, अभिषेक करा दे। यह अभिषेक अगर आप गंगा जल से कर सके तो यह अति उत्तम होगा। लेकिन अगर आपके पास गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो फिर आप अपने घर में जो पीने का जल है उसका भी इस्तेमाल गणेश जी को अभिषेक करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद आप गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में गाय का दूध, घी, दही, शहद, शक्कर होता है। उसके बाद फिर से आपको गणेश जी का अभिषेक गंगा जल से या शुद्ध जल से करना है। लेकिन अगर आपके पास गणेश जी महाराज की कोई मूर्ति नहीं है तो आप गणेश जी के चित्र के ऊपर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़क सकते हैं। उसके बाद आपको भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करना है। पीले वस्त्र उन्हें धारण कराना है क्योंकि पीला रंग भगवान गणेश को अति प्रिय है और जो भी मनुष्य उन्हें पीला वस्त्र अर्पित करता है उसे भगवान गणेश का बहुत ही श्रेष्ठ आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पूजा में जितनी भी सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं यह एक एक सामग्री आपकी कामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए व्यवस्था रखें कि जब भी आप भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो सामग्रियां उपलब्ध कर पाए। ठीक है ना। फिर आपको अगर संभव हो तो यज्ञोपवीत गणेश जी को अर्पित करना है, यानी कि पीला जनेऊ जो होता है उसे आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश को अर्पित करना है। ठीक है। अब दोस्तों, आप क्या करें कि अब आप शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें, सुगंधित धूप जलाए, उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। आंकड़े का फूल भी भगवान गणेश को बहुत प्रिय है, तो अगर आप आंकड़े का फूल अर्पित करते हैं तो इससे भी आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। फिर आपको पूजा के समय भगवान गणेश को पीले पुष्पों की माला अर्पित करनी है और दूर्वा अर्पित करना है। आपको दूर्वा अपनी उपलब्धता के अनुसार अर्पित करना है। अगर आपके पास 5 दूर्वा है तो आप 5 दूर्वा भी उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर ज्यादा मिल जाए तो 121 दूर्वा भी आप अर्पित कर सकते हैं। इस दूर्वा की आप अच्छे से माला बना लें और वह माला आप भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा करने से अति शीघ्र ही आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश जरूर लिख दें दोस्तों। फिर आप कल यानी कि सावन बुधवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी और सिंदूर का तिलक लगाएं और अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश के मस्तक पर जरूर लगाएं। जब हम भगवान गणेश के मस्तक पर लगाते हैं, अक्षत मतलब जो अरवा चावल के दाने जो होते हैं उसके टुकड़े नहीं होने चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए। तो वह चावल थोड़ा सा गीला कर ले और वह भगवान गणेश के मस्तक पर लगाए। इससे क्या होता है, अक्षत लगाने से
आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट जो होगा वह दूर होता है। साथ ही आपके जीवन में आपको समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। तो जरूर आपको भगवान गणेश की पूजा के दौरान उनके मस्तक पर अक्षत जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, एक बात तो आपको पता ही होगी कि भगवान गणेश जी को सबसे प्रिय अगर कोई चीज है तो वह मोदक है। अगर कोई भी व्यक्ति गणेश जी कृपा पाना चाहता है तो उसे बुधवार के दिन श्री गणेश जी महाराज को पीले रंग के मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि क्या है ना दोस्तों कि जब कभी भी हम गणेश जी को उनके पसंद की कोई चीज अर्पित करते हैं बुधवार के दिन, तो वह हमसे अति प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके जीवन में वृद्धि रुक गई है, आपका कोई ऐसा काम है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कई दिनों से, कई महीनों से या कहें कि कई सालों से अटका हुआ है, आपके जीवन में धन आने के नए स्रोत बंद हो गए हैं, तो अगर आप इस दिन भगवान गणेश को साबुत मूंग अर्पित करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य में वृद्धि आ जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जब आप पूजा कर रहे हैं विशेष रूप से, तो साबुत मूंग ले, मूंग दाल नहीं होनी चाहिए, साबुत मूंग होना चाहिए। फिर उस मूंग को आप भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करें और आपको विशेष एक प्रसाद बनाना है। प्रसाद क्या बनाना है? धनिये का चूरमा। धनिया समृद्धि का कारक होता है, धनिया का मतलब धन राशि होता है। तो इस उपाय में आपको करना यह है कि थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, उसको थोड़ा सा भून लीजिए और घी और चीनी मिलाकर उसका चूरमा बनाइए और वह भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। इस भोग से भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं। यह भोग भगवान को बहुत प्रिय है। अगर आप इस चूरमा का भोग लगाते हैं, हर बुधवार को आप ये भोग जरूर अर्पित करें। मोदक अगर आपके पास उपलब्ध हो तो मोदक अर्पित करें, लेकिन धनिया का एक अलग विशेष महत्व है, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप धनिये से बना लड्डू भगवान गणेश को भोग में जरूर खिलाएं। इसके अतिरिक्त आप भगवान गणेश जी को फलों का भोग भी लगा सकते हैं। फल भगवान गणेश को अर्पित करें और विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश के पूजन के समय आपको यह मंत्र जप करना है। यह विशेष मंत्र है जिसके जाप से आपको धन की प्राप्ति होती है और आपके मन की कोई भी इच्छा वह भगवान गणेश की इस प्रकार से आराधना से आपकी वह कामना जरूर पूर्ण होती है। मंत्र है ओम गम गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जप आप कम से कम 108 बार करें। मंत्र एक बार आप फिर से सुन लें, ओम गम गणपतये सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। अगर आपके पास समय हो तो 11 माला जप लीजिए, या फिर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो आप 108 माला इस मंत्र का जाप जरूर करें हर बुधवार के दिन। और ऐसा 7 बुधवार अगर आप लगातार कर लेते हैं तो यकीन मानिए भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट हो वह दूर होने लगेगा। आपके जीवन में सफलता के रास्ते बनने लग जाएंगे। आपके मन की जो भी इच्छा है, जो आपने भगवान को कही है, वह आपकी इच्छा पूर्ण होने के रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे। भगवान गणेश सभी प्रकार के सुखों को देने वाले हैं, विघ्न हरता है, संकट मोचन है और रिद्धि सिद्धि के दाता है। सिर्फ एकमात्र भगवान गणेश की आराधना से ही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए आप गणेश अथर्व शीर्ष का भी पाठ कर सकते हैं और आप चाहे तो भगवान गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है, जैसे कि शादी को बहुत समय हो गया, आपको कोई संतान नहीं है, या फिर पुत्र प्राप्ति की कामना है, तो आपको गणेश गायत्री का पाठ करना चाहिए, जो कुछ इस प्रकार है। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसका आप 11 बार प्रतिदिन पाठ करें, आपको पुत्र की प्राप्ति 100% होगी। यह उपाय माताएं अपने पुत्र की तरक्की एवं उनके जीवन में चल रही सभी समस्याओं के निवारण हेतु भी कर सकती हैं। तो आप विशेष किसी भी कामना के लिए अलग से आप मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम गण गणपत नमः। लेकिन इस मंत्र का जाप आपको हर बुधवार को 108 बार जरूर करना है, क्योंकि यह मंत्र भगवान श्री गणेश का मूल मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 14 अगस्त सावन के पावन महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन करना है। पूरा साल निकल गया,
उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने और साथ में एक बेलपत्र वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 14 अगस्त के दिन है पड़ने जा रहा है। ऐसा खास मौका तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल अति शीघ्र मिलेगा, जिसकी आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्रावण महीने के बुधवार नवमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ, जप तप किया, साधना, यहाँ तक कि अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपके जीवन में बिल्कुल भी शांति ना हो, आप हमेशा हताश परेशान रहते हैं, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, चाहे आपके ग्रह नक्षत्र खराब हो सकते हैं। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे विधि से करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने और मात्र एक बेलपत्र वाला उपाय को हमें इस बुधवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 गेहूं के दाने वाला और एक बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गेहूं का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब भी बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार का, तो अब दोस्तों, इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने ने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों देखो, हमें शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है।
मगर आप चाहो तो आप पार्थिव वाला शिवलिंग घर में बनाकर इस उपाय को कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा करने से भी आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा। लेकिन मंदिर जो शिवालय जाओ तो ज्यादा ही अच्छा है। इस वाले उपाय को आप मंदिर में करो, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 जारी जरो या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु बुधवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखिए, इस वीडियो में जितने भी उपाय हम आपको बताएंगे सभी उपाय सरल है। देखो, गुरुजी ने कहा है कि बुधवार के दिन आपको 7 गेहूं के दाने वाला उपाय और 3 पत्ती वाला एक बेलपत्र का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। वीडियो के अंतिम में आपको उपाय बताया है जो आपको करना है। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, आप निराश हो गए हो, हताश हो गए हो, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 गेहूं के दाने आपको लेने हैं, ठीक है ना। ले लेना। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी एक बेलपत्र और एक चीज और ले लेना। यहाँ पर 7 चावल के दानों की, कितने 7 चावल के दाने, गेहूं के 7 दाने और चावल के 7 दाने कहोगे? भैया, गेहूं हमें नहीं मिलती है इस टाइम पे, अभी गेहूं की कटाई खत्म हुई है। इजली आपको किसी भी किराना स्टोर 7 गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 7 गेहूं, 7 चावल के दाने लेंगे और 3 पत्ती का एक बेलपत्र लोगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है ना। उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पर प्रदोष काल में अगर आप घर पर मिट्टी का शिवलिंग बनाने को तैयार हो, यानी पार्थिव पूजा करने को तैयार हो, तो आप इस उपाय को घर पर कर सकते हो, वरना मंदिर पर ही जाकर करो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप सब चीज लेकर पहुंच जाना। शिवालय मंदिर में आप कर रहे हो तो आपको फेस रखना, कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 7 दाने हैं ना, उन चावल के 7 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुछ इस तरीके से रख देने हैं ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को कहीं पर भी हम जल नहीं चढ़ाएंगे। सिर्फ और सिर्फ माता का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पर गोल गोल आपको समर्पित करना है।
उसी जल को और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ना तो शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पे आपको उस जल को समर्पित करना है। उसके बाद आपने जो एक बेल पत्र रखा है उसमें थोड़ा सा शहर तीनों पत्ती में लगाकर उसे अपनी सीधी हाथों से भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 7 गेहूं के दाने। अरे बचे हैं कि नहीं बचे हैं? उन्हीं 7 गेहूं को दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वह दिन प्रदोष का दिन हो तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान ना रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है, सुबह के टाइम नहीं कर सकते। ठीक, चलो तो पहले उपाय की तो हमने यहाँ पर बात कर ली है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लौंग का जोड़ा लेना है, यानी कि 2 फूल वाली लौंग लेनी है। साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखें, यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो वह सबसे पहले तो आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग हैं, उन्हें आपको शहद के अंदर अच्छे से डुबो है, यानी कि दोनों लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब आपको जो आपके पास एक लोटा जल है, सबसे पहले तो उसे शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो 2 फूल वाली लौंग है शहद से, उसे आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन में जो रोग की स्थिति है वह समाप्त हो, जीवन के जो संकट और समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो, जीवन से जो कर्ज की समस्या है वह समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह जो 2 फूल वाली लौंग ही शहद संयुक्त, इससे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। आपकी जो भी समस्या होगी इस बुधवार के दिन अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखो, यह उपाय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, इस उपाय को भी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय में भी कर सकते हैं। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं, उनमें से पहला जो हरा मूंग है, आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। फिर आपको दूसरा हरा मूंग लेना है और शिवलिंग पर जो श्री गणेश जी वाला स्थान होता है, वहां पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। और फिर आपको ओम नम शिवाय या फिर श्री गणेशाय नम इसका जाप कर लेना है। तीसरा, हरा मूंग का दान आपको भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना होगा। शिव की जो जलाधारी होती है, जहां से जल बह करके आता है, उसी जलाधारी के बीच में जो कहीं कहीं उठी हुई लाइन होती है सांप की आकृति के रूप में, वहीं पर आपको तीसरा हरा मूंग समर्पित करना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है, उसे आपको भगवान कार्तिकेय जी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको यह चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है और आपको ओम नमः शिवाय इसका जाप कर लेना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है, उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और इस हरे मूंग से युक्त जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार आपको महापुराण के मूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जाप करते रहना है।
फिर आपको शिवलिंग के सामने बैठकर यदि आप अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने बच्चों की बुद्धि ज्ञान और विवेक के लिए उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर व्यापार में वृद्धि करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो उसकी कामना करते हुए आपको प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अपनी नौकरी के लिए कर रहे हैं, या फिर अपने इंटरव्यू के लिए, या फिर धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जिस भी कामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की जो सारे संकट, कष्ट और बाधाएं ही वह सभी समाप्त होंगे। अब हम बात करते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग आपको करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है, उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं, उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है, वट केयर करते हुए। देखिए, जब भी आपको जीवन में इस लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको ई उपाय करना है। तो इस